बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, वैसे तो हमने बहुत सी जगहें देखी, बहुत सी जगह विज़िट किया और मुख्तलिफ़ मकतबे फ़िक्र के लोगों के इंटरव्यू किए, लेकिन आज जिस शख्सियत का इंटरव्यू करने के लिए जा रहे हैं, ये सियासत में तो बहुत कम है, लेकिन समाजी कारकुन हैं। ये अपने आप को समाजी कारकुन ही समझते हैं, लेकिन ये कुवैत में और पूरी दुनिया में अपना वसी हल्का अहबाब रखते हैं। मेरी मुराद चौधरी शाहीन सरवर रपेरी, जो कि कुवैत में मुकीम हैं। आज इनसे नशिस्त है हमारी और इंटरव्यू का सिलसिला शुरू करेंगे और जानेंगे इनकी ज़िंदगी के बारे में अहम तरीन मालूमात, और जो आप लोगों तक नहीं वो हम आज आपको जो है बताएंगे इनके बारे में। तो इंटरव्यू शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ जनाब मोहम्मद अली अवान ख्याली साहब का, जो अपना कीमती वक्त निकाल कर मेरे पास तशरीफ़ लाए हैं। मैं इनका तहे दिल से मशकूर व ममनून हूँ और इनको दिल की अथाह गहराइयों से वेलकम करता हूँ। आपका आबाई एरिया? जी, हमारा आबाई एरिया जो है वो ज़िला गुजरात, तहसील खारियाँ, और गांव का नाम है रपेरी शरीफ। और आपकी एजुकेशन कितनी है? जी, मैंने रसूल कॉलेज से डिप्लोमा किया हुआ है, DAE डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियर, और उसके बाद मैंने बीटेक बेस और बीटेक ऑनर भी किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं कुवैत में एज ए सिविल इंजीनियर पहले तो जॉब करता रहा हूँ, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी कंपनी बनाई हुई है और वो कंपनी अल्लाह के फजल और करम से अच्छे तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह चल रही है और अल्लाह का बहुत शुक्र है और अच्छा निज़ाम चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और जितना हो सकता है अल्लाह के फजल और करम से मैं अपने हल्के में अवाम की खिदमत कर रहा हूँ, बुज़ुर्गों की, भाइयों की, अपने वालिद साहब के नक्शे कदम पर चल रहा हूँ, क्योंकि हमारे वालिद साहब अब इस दुनिया फ़ानी में नहीं रहे। तो अल्लाह ताला की ज़ात उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे। वो हमारे वालिद साहब जो हैं वो भी मदरसों में, दरसगाहों में और जामिया में जितनी हो सकती थी खिदमत करते थे और गरीब अवाम की भी खिदमत करते थे। और उन्होंने हमें वसीयत की थी कि बेटा आप लोगों ने भी जितनी हो सकती है गरीब लोगों की मदरसों में, दरसगाहों में जितना हो सकता है अपनी इस्तात के मुताबिक खिदमत करनी है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम उनके नक्शे कदम पर चलने की कोशिश कर रहे हैं और जितना हो सकता है गरीब अवाम की खिदमत कर रहे हैं और मज़ीद भी जितना होगा इंशाअल्लाह करते रहेंगे अल्लाह के फजल और करम से। और आपके भाई कितने हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम 4 भाई हैं। तो अल्लाह का बड़ा शुक्र है, हमारे बड़े भाई का नाम है चौधरी नदीम सरवर, और उसके बाद हमारे दूसरे भाई हैं चौधरी वसीम सरवर, उसके बाद चौधरी फ़हीम सरवर। मैं सबसे छोटा हूँ और मेरा नाम है चौधरी शाहीन सरवर। मुझे अपने बड़े भाई हैं जो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। अब अभी हमारे वालिद साहब जो हैं इस दुनिया से चले गए हैं, तो बड़े भाई जो हैं वो बाप की मानद होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरे साथ में बाप जैसे मुझे प्यार करते हैं और बाप की कमी तो दूर नहीं हो सकती, कोई भी नहीं कर सकता बाप जैसा, लेकिन मेरे बड़े भाई जो हैं मुझसे अल्हम्दुलिल्लाह बाप जैसे ही प्यार करते हैं और मुझे बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं। क्या वजह है कि सर आपके जो है बैरून मुल्क पूरी दुनिया में और पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा दोस्त हैं और सारे ही बहुत अच्छे और प्यार करने वाले हैं, इसकी क्या वजह? अल्हम्दुलिल्लाह मेन थिंग ये है कि मोहम्मद अली अवान ख्याली साहब, मैं अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी मेरे दोस्त हैं इधर पाकिस्तान में हैं, बाहर हैं, मैं उनका दिल से प्यार करता हूँ और मैं दुआ करता हूँ कि जितने भी मेरे दोस्त हैं अल्लाह ताला उनको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की ता फरमाए। और मेरे दिल में अपने किसी भी दोस्त के लिए हसद नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। मेन चीज़ ये है कि मैं जो भी कोई मेरा दोस्त अच्छी पोस्ट पर है, मैं उसके लिए तहे दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला उसको मज़ीद जो है अच्छी पोस्ट दे। और जितने भी मेरे दोस्त इधर गरीब भी हैं, मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, बस गुजारा होता है। अल्लाह की ज़ात जो है 2 वक्त की रोटी अच्छे तरीके से दे दे तो शुक्र है उस मालिक की ज़ात का।
तो मैं सिर्फ़ और सिर्फ मैं आवाम से प्यार करता हूँ, अपने दोस्तों से प्यार करता हूँ, गरीब लोगों से प्यार करता हूँ, इसलिए जो है ना मेरे दोस्त मुझसे प्यार करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मैं समझता हूँ कि पूरी ज़िंदगी अल्लाह की ज़ात जो है मुझे ये शर्फ़ जो है देती रहे। अल्लाह की ज़ात मुझे ये नवाजे इस चीज़ से कि मैं हर एक अपने दोस्त की, अपने बुज़ुर्ग की, अपने भाई की, अपनी गरीब आवाम की जितना हो सके खिदमत करूँ, ताकि वो मेरे साथ प्यार करते रहें। क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात को ये पसंद है कि अल्लाह ताला की ज़ात जो है ना, जो गरीब आवाम, गरीब दोस्त, गरीब भाई की खिदमत करता है और उसके ज़रूरियात पूरी करता है, तो अल्लाह की ज़ात जो है वो उसकी ज़रूरियात पूरी करती हैं। कि अल्लाह की ज़ात कहती है कि तुम मेरे आदमी से प्यार करो, मैं तुमसे प्यार करूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह। और अक्सर औकात आपको मैं देखता हूँ कि जितने भी बड़े यहाँ पे मैचेस वगैरह होते हैं खेलों के, कोई भी खेलों का कोई मतलब है कि टूर्नामेंट वगैरह होता है और आपको लोग इनवाइट करते हैं और आप कुवैत से भी चले आते हैं और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, इसकी क्या वजह? इसकी वजह यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं ख़ुद भी एक प्लेयर रहा हूँ, पहले क्रिकेट खेलता रहा हूँ, तो उसके बाद मैं रसूल कॉलेज में बैडमिंटन खेलता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने इधर घर में भी बैडमिंटन का ग्राउंड बनाया हुआ है और खेल के साथ में मेरा बहुत ज़्यादा लगाव है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस वजह से मेरे जितने भी भाई हैं और बुज़ुर्ग हैं वो मुझे चाहते हैं कि हमारे ग्राउंड में ये आएँ और आके जितना हो सकता है हमारे बच्चों के साथ में प्यार करें। क्योंकि मैं ऑलरेडी क्रिकेट भी खेलता रहा हूँ, क्रिकेट में भी अच्छा क्रिकेट खेलता था अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद बैडमिंटन जो है उसमें तो मैंने टॉप भी किया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। गुजरात डिवीज़न में मैं मैच खेला हूँ एज ए रसूल कॉलेज की तरफ से, तो अच्छा खेलता था अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस वजह से वहाँ जो है मुझसे प्यार करते हैं और मुझे इनवाइट करते हैं। आपके वालिद साहब एक इल्म का समंदर थे और अहले इलाका में उनकी बहुत ज़्यादा खिदमत है। और मैंने ये भी सुना है कि आपके वालिद साहब इस एरिया के सबसे ज़्यादा इल्म रखने वाले और शऊर रखने वाले शख्स थे। उनके जाने के बाद कैसा महसूस हो रहा है? उनके जाने के बाद तो बहुत ज़्यादा कमी महसूस हो रही है। भला ऐसे लगता है जैसे दुनिया ही उजड़ गई है। हमारा तो सब कुछ हमारे वालिद साहब व वालदा साहबा थे। तो बहरहाल ज़िंदगी है, ज़िंदगी के साथ में मौत है, मौत के साथ में ज़िंदगी है, तो ये तो चलते ही रहना है सिलसिला। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह का लाख लाख करोड़ को शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला की ज़ात ने मुझे ये हिम्मत और ताकत और हौसला दिया और अल्लाह ने ये करम किया कि मैं वालदा साहबा जब बीमार हुई तो जितना हो सकता था मैंने उनकी खिदमत की और अल्हम्दुलिल्लाह अपने हाथों से उनको दफन किया है। और वालिद साहब को की भी जितनी हो सकती थी खिदमत की है। तो ये अगर बोलें कि वालिद साहब ने जो हमारी खिदमत की उसके बराबर तो मैं समझता हूँ कि एक मिनट का भी हम हिसाब नहीं दे सकते, क्योंकि जितना उन्होंने हमारे साथ में जितनी उन्होंने खिदमत की है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मरना तो है इस दुनिया में, सब ने चले जाना है। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि वालिद साहब को मैंने खुद गुस्ल दिया है और खुद कंधा दिया है और अल्हम्दुलिल्लाह कब्र में खुद उनको दफनाया है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ। और हमारे वालिद साहब जैसी हस्ती जो है ना ही इस हमारे लिए ना ही इस दुनिया में होगी और ना ही हो सकती है। आप कुवैत किस लिए गए? बस कुवैत ऐसा है कि इधर पाकिस्तान में आपको पता ही है कि कैसे हालात हैं, क्या हालात हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इधर इतना सोर्सेज नहीं थे कि अच्छे तरीके से जो है कि आदमी जो है जॉब करके, ना ही जॉब मिलती थी। आपको भी पता है, आप बेहतर समझते हैं मोहम्मद अली ख्याली साहब। तो इसलिए फिर भाई, मेरे बड़े भाई थे चेयरमैन चौधरी फ़हीम सरवर साहब, उन्होंने मुझे फिर बाहर बुलाया। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी मैंने यानी उन्होंने मेरी हेल्प की है चेयरमैन चौधरी फ़हीम सरवर साहब ने। तो वो भी मेरे यानी सेम लाइक बाप की तरह हैं। मेरे तीनों भाई बड़े मेरे बाप की तरह हैं, उन्होंने भी मेरी बहुत हेल्प की है। तीनों भाइयों ने मेरी हेल्प की है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मैं छोटा हूँ, मुझे प्यार करते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर कुवैत में गया तो अच्छी जॉब मिल गई। तो अल्लाह के फजल करम से फिर मैंने उधर ही ज्वाइन कर लिया। फिर मैंने समझा चलें इधर ही, फिर आस्ता आस्ता अल्हम्दुलिल्लाह एज ए इंजीनियर पहले जॉब स्टार्ट की। उसके बाद फिर अल्लाह के फजल और करम से फिर अपनी कंपनी बना ली। परदेश में जब रहते हैं तो आपको गांव की और बहन भाइयों की याद तो आती हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो जाहिर है, आपको भी पता है मोहम्मद अली ख्याली साहब, बहन भाइयों की याद तो बहुत ज़्यादा आती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे तकरीबन भाई, बड़े भाई जो हैं वसीम सरवर साहब, वो भी कुवैत में हैं। और
दूसरे फ़हीम सरवर साहब भी कुवैत में हैं, और हमारे एक बनोई हैं चौधरी अमजद परवेज़ साहब, वो भी कुवैत में हैं। तो इतना ज़्यादा यानी हमारी सिस्टर भी कुवैत में होती हैं, एक ही सिस्टर है हमारी अल्हम्दुलिल्लाह। तो इतना ज़्यादा फील तो नहीं होता। बाकी इधर कज़न वगैरह हैं, उनके साथ में गपशप होती रहती है, शिकार वगैरह भी जाते हैं हम खेलने के लिए, वो काफ़ी लेट नाइट तक भी गप्पें होती रहती हैं। उनकी कमी बहुत ज़्यादा महसूस होती है, पर क्या करें, ज़िंदगी में जीना तो है, इसलिए फिर अल्हम्दुलिल्लाह। आपको कौन सा कलर पसंद है और खाने में क्या पसंद? जी, खाने में तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिरयानी पसंद करता हूँ। तो कलर जो मेरा है ना, वो ज़्यादा ब्लैक कलर पसंद करता हूँ। आपको आपका फेवरेट पर्सनैलिटी कौन? फेवरेट पर्सनैलिटी तो मेरे भाई हैं, तीनों भाई। तो तीनों भाई मेरे फेवरेट पर्सनैलिटी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। चौधरी नदीम सरवर साहब, चौधरी वसीम सरवर साहब और चेयरमैन चौधरी फ़हीम सरवर साहब। मेरी तो तीनों यही फेवरेट पर्सनैलिटी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ज़िंदगी के आइडियल शख्सियत? आइडियल शख्सियत तो मेरे वालिद साहब ही थे। तो नेक्स्ट जो हैं वो भी मेरे भाई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मीडिया पर्सन से कौन सा बंदा? मीडिया पर्सन से सब जो हैं, काफ़ी मीडिया पर्सन हैं, सब मेरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और बहुत ज़्यादा इज़्ज़त देते हैं, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट उन्होंने दी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं आपको इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। मैं अगर कहूँ कि ख्याली साहब मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, या अख्तर चौधरी अख्तर ककराड़ी साहब, या आबद मिर्ज़ा साहब, या दूसरे जितने भी सहाफ़ी हैं, तो मैं समझता हूँ कि मुझसे ज़्यादा आप भी करते हैं, मैं भी आपसे ज़्यादा करता हूँ। आबद मिर्ज़ा साहब से भी मैं करता हूँ, चौधरी अख्तर साहब से भी करता हूँ। मैं वाला बता नहीं सकता। आप सब भी बहुत ही प्यारे हमारे भाई हैं और मैं सबसे ही प्यार बहुत ज़्यादा करता हूँ। जैसा कि आपकी सारी फैमिली जो है सियासत में है, आपके वालिद साहब भी एक बहुत बड़े सियासी थे और अपना नाम था उनका सियासत में, तो आपका सियासत के बारे में क्या? जी, ऐसा है कि मैं तो सियासत में इतना ज़्यादा नहीं हूँ, आपको पता ही है। पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो भाई हैं चौधरी वसीम सरवर साहब और चेयरमैन चौधरी फ़हीम सरवर साहब, तो वो मेरे बड़े भाई हैं। जिस तरह मुझे हुक्म करते हैं मैं उस तरह ही करता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी सियासत में जो चेयरमैन चौधरी फ़हीम सरवर साहब और हमारे बड़े भाई चौधरी वसीम सरवर साहब हैं, वो जो मुझे बोलेंगे इंशाल्लाह मैं तो वही करूँगा। तो बाकी सियासत के हवाले से जो भी बात की जाए, पहले आपको पता है कि मैं एक रैली थी जो नवाज शरीफ की निकली थी, पता नहीं क्या उस वक्त क्या था, मुझे पता भी नहीं है। तो उन्होंने ऐसे ही मेरे ऊपर भी पर्चा दे दिया था। फिर मैंने वो जाके जमानत करवाई, उसके बाद फिर बेगुनाह अल्हम्दुलिल्लाह हो गया हूँ। मैं उस रैली में था ही नहीं, ना ही मेरा कोई सियासत में मैं इतना ज़्यादा हिस्सा नहीं लेता। तो असल बात यह है कि मेरे भाई जो हैं, जो चेयरमैन फ़हीम सरवर साहब हैं या वसीम सरवर साहब हैं, उन्होंने जो भी मुझे हुक्म करना है मैंने उनके मुताबिक ही करना है। तो जितना हो सकेगा अपने भाइयों के लिए करता हूँ। बाकी सियासत के बारे में तो मैं नहीं, सियासत के बारे में कुछ भी मुझे इतनी इंटरेस्टेड नहीं हूँ सियासत के बारे में। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट देखिए, भाई हैं इस तरह बोलेंगे, उनके हुक्म सर तस्लीम है। बड़े भाइयों के आगे कुछ भी बात नहीं कर सकता मैं। जैसा कि हर बंदा अपना अपना शौक़ रखता है, तो एक आपका मैंने शौक़ देखा है कि आपने गाड़ियाँ 4-5 या इससे ज़्यादा जितनी भी रखी हुई हैं उनका नंबर एक ही लिया है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे जो वालिद साहब हैं उनने जो गाड़ी पहले रखी थी ना, उन्होंने 699 रखी। वो उसके बाद फिर उन्होंने बेच दी थी वो गाड़ी। मेरा फिर यही शौक़ रहा है कि मैं फिर 699 लूँ, तो इसलिए फिर मैं 699 लेता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास अभी जो पहले 4 गाड़ियाँ थी, अभी अल्हम्दुलिल्लाह 3 गाड़ियाँ 699 ही है। तो इसलिए मेरा शौक़ ही 699 गाड़ी लेना है, क्योंकि वालिद साहब ने वो बेची थी। उसके बाद फिर मेरा भी शौक़ यही है कि 699 लेनी है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट भी जो अल्लाह ताला की ज़ात ने तौफीक दी, अल्लाह ताला की ज़ात ने करम किया, तो इंशाल्लाह 699 ही लेनी है इंशाल्लाह बिज़निल्लाह। कुवैत में भी 699 ही है या फिर पाकिस्तान? जी नहीं, कुवैत में तो नहीं है। कुवैत में अल्हम्दुलिल्लाह 3-4 गाड़ियाँ हैं, तो अल्लाह का शुक्र है कंपनी में भी गाड़ियाँ दी हुई हैं हमने।
तो कुवैत में नहीं है, कुवैत में ऐसा नहीं है। तो इधर पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह 699 है, तो फिर वही अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। जैसा कि पाकिस्तान हमारा मुल्क है, तो सारे ही जितने भी दोस्त होते हैं वो बैरून मुल्क में अपनी एक मुख्तसर वक़्त तक खिदमात सर अंजाम देते हैं, तो बाद में वो पाकिस्तान आते हैं। और आपका क्या ख्याल है कि पाकिस्तान में वापस कारोबार करना है, पाकिस्तान में आना है, या उधर ही कुवैत में सेटल रहा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान हमारी जान है, तो पाकिस्तान में ही हमने आना है इंशाल्लाह। तो पाकिस्तान में ही आके कारोबार करना है। तो मेरा इरादा है इंशाल्लाह 1-2 साल तक वापस पाकिस्तान में आके कुछ कारोबार करूँगा, और जितना हो सकेगा पाकिस्तान में ही अपना सरमाया जो है स्पेंड करूँगा। और कोशिश यही है मेरी कि अल्लाह ताला की ज़ात मुझे इतनी हिम्मत दे, ताकत दे, क्योंकि मैं उम्रा के लिए गया था, 2 दफ़ा उम्रा किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो उधर खाना काबा के सामने बैठ के मैंने दुआ की थी कि या अल्लाह मुझे इज़्ज़त दौलत शोहरत देना, और वाफर पैसा जो है वो ज़रूर देना, और गरीब अवाम, गरीब दोस्तों, गरीब भाइयों के लिए देना। तो अल्लाह ताला की ज़ात ने कबूल किया है और कर भी रहा हूँ, और मज़ीद भी इंशाल्लाह जितना हो सकेगा अपनी इस्तात के मुताबिक इंशाल्लाह बेज़ल्लाह खिदमत करता रहूँगा। खिदमत खलक करने के बाद, किसी गरीब आदमी के साथ मदद करने के बाद, या फिर किसी जो महताज है, ज़रूरतमंद है, उसकी हाजत पूरी करने के बाद आपको कैसा? वल्लाह मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है, और मैं बहुत ज़्यादा यानी कि जब किसी की खिदमत करता हूँ या किसी को कुछ देता हूँ, गरीब भाई को, बहन को, या किसी भी बच्ची को, तो मेरे दिल को बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं ऐसा है कि हाल में मेरे वालिद साहब को मैंने जब एडमिट किया था हॉस्पिटल में, तो उस वक़्त एक आदमी आया था, वो अपनी माँ को लेके आया था हॉस्पिटल में। तो आगे उसने अपनी माँ को एडमिट करवाया। करवाने के बाद क्या हुआ कि वो बाहर रोने शुरू हो गया। मैं बाहर निकला, मैंने बोला मेरे भाई क्या प्रॉब्लम है, क्या मसला है? तो वो मुझे बोलता है कि भाई मैं पैसे नहीं लेके आया, 5000 रुपया है मेरे पास। तो ये बताने वाली बात नहीं है, अगर आप पूछ रही हैं तो पता नहीं पड़ेगा। तो मैंने उनको बोला कि मेरे भाई क्या चाहिए आपको? बोलता है डॉक्टर बोलता है 20,000 फीस लेनी है इनको दाखिल करने के लिए। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है मेरे पास थे, मैंने 20,000 रुपया भी उसको दिया, फिर 10,000 रुपया दिया। तो मैंने उसको बोला ये अपना दवाइयाँ वगैरह भी ले लेना। तो दूसरे दिन क्या हुआ, दूसरे दिन वो मुझे पैसे देने के लिए मुझे बोलता है ये प्लीज़ आप पैसे ले लें। मैंने उसको बोला कि आपकी माँ है, मेरी माँ तो फौत हो गई हैं, अल्लाह मेरी माँ को जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह मकाम अता फरमाए, मेरी माँ के लिए दुआ कर देना। आपकी माँ को अल्लाह ने सेहत दे दी है, वो पैसे मुझे नहीं चाहिए। तो अगर आपके पास ज़्यादा हैं वाफर तो गरीब किसी को दे देना। तो असल दौलत जो है इंसान की औलाद होती है। तो आपके बच्चे कितने? ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 2 बेटे हैं, 2 बेटियाँ हैं। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, अल्लाह का लाख लाख करोड़ शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे तरीके से हमारी जो है ज़िंदगी गुजर रही है। बच्चे मेरे बहुत अच्छे हैं, बेटियाँ भी अच्छी हैं, बेटे मेरे भी बहुत अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये मेरा बड़ा बेटा है जो पहले आपने साथ में पिक्चर बनाई है, चौधरी शबरुल्लाह शहीन इसका नाम है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अभी खरियाँ कैंट में गैरिजन में पढ़ता है। बाकी मेरी 2 बेटियाँ हैं वो भी उधर ही पढ़ती हैं, खरियाँ कैंट में ही। तो एक बेटा है वो भी खरियाँ कैंट में ही पढ़ता है, तो वो भी छोटे हैं। तो ये मेरा बड़ा बेटा है, तो ये गैरिजन में पढ़ रहा है। तो इंशाल्लाह कोशिश कर रहा हूँ अच्छी तालीम परवरिश करने की। तो अल्लाह ताला की ज़ात खैर करेगी इंशाल्लाह। नेक्स्ट देखिए क्या होता है। जैसा कि सब जानते हैं, आपका एक नाम है, आपका एक मकाम है, और आप गरीब परवर हैं और ज़रूरतमंद लोगों की खिदमत करते हैं। इसी जज्बे के साथ जो हमारे नाजरीन हैं और जो हमारे देखने वाले हैं, उनको आप क्या पैगाम देंगे? उनके लिए तो मेरा यही पैगाम है कि जितना हो सकता है किसी गरीब बच्ची की शादी करवाएं, गरीबों की खिदमत करें। क्योंकि अभी जो दौर जा रहा है सब लोग देख रहे हैं कि इस हुकूमत जो ये PTI की है इसमें क्या कुछ हो रहा है कि एक सूखी रोटी खाने को भी लोग तरस रहे हैं। तो मैं तो यही दुआ करता हूँ अल्लाह ताला की ज़ात से, और अपने सब जितने भी हमारे भाई हैं, बुज़ुर्ग हैं, जो मुरब्बों के मालिक हैं, मिलों के मालिक हैं,
तो मैं उनसे यही गुजारिश करता हूँ कि प्लीज़ गरीब अवाम की जितनी हो सकता है खिदमत करें। अपनी जो बच्चियाँ जिनकी शादियाँ नहीं करवा सकते घर वाले, उनको घर में जाके पैसे दें, उनकी शादियाँ करवाएं। जितना हो सकता है गरीब अवाम की खिदमत करें। मेरी तो सब अपने जितने भी भाई दोस्त हैं सबसे यही अपील है कि जितना हो सकता है खिदमत खलक करें। इसी में इधर भी ज़िंदगी में मज़ा आएगा, आपको दिल को सुकून मिलेगा और अल्हम्दुलिल्लाह आगे की ज़िंदगी में जाके भी आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा इंशाल्लाह बिज़निल्लाह। नाजरीन, ये थे चौधरी शाहीन सरवर साहब। इनकी दिलचस्प बातों ने आपको यकीनन लुत्फ़ दिया होगा और इनकी जो लास्ट नसीहत थी, इसी तरह मेरी भी आपको यही नसीहत है या मेरी एक तजवीज़ है कि इंसान का दुनिया में आने का एक मकसद है और अल्लाह ताला ने किसी को रायगा नहीं भेजा। कोई गरीब है या अमीर है या दरमियाना है, अल्लाह ताला ने सारे इंसान बराबर भेजे हैं। तो इसी तरह जो आपसे नीचे वाला तबका है हमेशा उसकी तरफ तवज्जो दें और जो भी ज़रूरतमंद हो अपनी औकात के मुताबिक, अपनी हैसियत के मुताबिक उसकी खिदमत करें ताकि अल्लाह ताला आपके साथ राज़ी रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान मोहम्मद अली ख़याली को इजाज़त दें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।